जी एक्सप्रेस की बजट ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बजट के हवाले से हमारी जो डिस्कशन है वो जारी है और ब्रेक से पहले भी हमने जो अपोजिशन का और हुकूमत का मौक़िफ़ भी लिया और बिलाल अज़हर कियानी जो है वो तो उनके मुताबिक ये आज का जो बजट हुकूमत ने पेश किया ये अवाम के लिए खुशखबरी है। उन्होंने पूरी एक लिस्ट दी है कि जिस तरीके से अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की गई है। बट शहबाज, मेरे ख्याल में जो ब्रॉडर थोड़ा सा इकनॉमिक के इश्यूज़ हैं, एक तो बेशक टैक्स की मद में रिलीफ दिए हों, लेकिन अगले माली साल का भी जो ग्रोथ का टारगेट है वो 4% रखा गया है। फिर जो महंगाई की शरह है वो 8.2% है। देन अगेन जो हमारा बड़ा क्रॉनिक प्रॉब्लम है, अगर ओवरऑल बजट का जो टोटल आउटले है वो 18,000 अरब रुपए है। बेशतर जो है अगेन जो डेट सर्विसिंग, आपकी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं उसको जा रहा है, फिर आपकी डिफेंस, एंड देन अगेन कंसिस्टेंटली जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपका जो पेंशन का जो बिल है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। और अगर आप डेवलपमेंट बजट को देखें तो अनफॉर्चुनेटली डेवलपमेंट बजट कम है और जो पेंशन्स के ऊपर हमें ज्यादा एलोकेट करना पड़ रहा है। तो वाइल वी अप्रिशिएटेड कि गवर्नमेंट ने जो भी इस मुश्किल हालात में रिलीफ देने की कोशिश की हो, लेकिन जो फंडामेंटल क्वेश्चन है कि हमारी इकोनॉमी की डायरेक्शन जो है वो क्या है, तो इस बजट के अंदर कोई नई चीज हमें नजर आई है या वही बिजनेस एज यूजुअल है? देखिए, इसमें जो सारा चेंज आपको नजर आ रहा है दो चीजों के ऊपर आ रहा है। एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंफर्ट ले रही है कि अगर IMF के साथ कुछ इश्यूज हैं भी तो हम वो रिजॉल्व कर लेंगे। प्राइम मिनिस्टर की जो बात हुई मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, तो दैट मीन्स कि यू हैव सम लेवरेजेस which may be related to your field that you are cashing in, number one. Number two, जो बॉटम लाइन है ना वो आज भी वहीं पे खड़ी हुई है। बॉटम लाइन पाकिस्तान की इकोनॉमी की तब्दील नहीं हुई, तो ये एक मिल गया इनको स्पेस गवर्नमेंट को। अब ये जो स्पेस माजी में भी मिलते रहे हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर पाकिस्तान में हुकूमत किसी ने भी फंडामेंटल रिफॉर्म्स लेकर आनी है तो दिस इज द टाइम। सूबों ने आपको जो अपना जो रेवेन्यू है, अपना जो शेयर है उसको फ्रीज करवा लिया 3 साल के लिए, एज पर द स्टेटमेंट मेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर कि ये 3 साल के लिए एग्रीमेंट हमारा उनसे को ग्रांट्स हमें देने को। तो ये टाइम है ना कि आप फिर यहाँ पे अपना पर्स लूज ना करें उन चीजों के ऊपर जहां पे आपको लूज नहीं करना, और उन पे आपको जो खर्चा आपका कंपल्सरी, चाहे डिफेंस है या वाटर सेक्टर के आपके डैम्स है अपने बनाने, वो तो बनाने हैं। तो आपने खर्चे की बात की, ये 18,800 अरब रुपए का बजट है इस दफा, जो रिवाइज बजट से कोई 17% ज्यादा है, ठीक है, विच इज क्वाइट रादर, शायद 20% ज्यादा। मैंने एग्जैक्ट नंबर मेरे किसी डायरी पे लिखा हुआ था, मेरे सामने नहीं है। तो 18-20% अगर आपका जो बजट का साइज है वो बढ़ गया है। वो क्यों बढ़ गया? क्योंकि 1,000 अरब रुपए की ग्रांट आपको मिलेगी। तो अगर आपकी ग्रांट ना होती तो आपकी क्या हालत होती? दूसरी चीज, अगर इस वक्त हुकूमत प्राइवेटाइजेशन का उन्होंने रखा हुआ है, प्राइवेटाइजेशन का अगले माली साल का उससे जो आमदन है हुकूमत का तखमीना 160 अरब रुपए का, कुछ हुकूमत एक्सपेक्ट करी है कोई 500-600 मिलियन डॉलर, 500 मिलियन डॉलर, 600 मिलियन डॉलर की प्राइवेटाइजेशन हुकूमत वहां पे रफली 500 मिलियन डॉलर की कर लेगी, विच मीन्स को पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अगर बेच लेते हैं, तो अगर डिस्कोस को बेच लेते हैं, बट अगर बेच के आपने सब्सिडी ही देनी है तो मत बेचिए। के इलेक्ट्रिक को आज भी सब्सिडी जा रही है, तो बेचने का कोई फायदा नहीं है। आपने खर्चों की जैसे बात की है, खर्चे हुकूमत के अभी भी ज्यादा हैं। मतलब ओवरऑल देखें, अगर आपका 18,800 अरब रुपए का आपका बजट है, जिसमें जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है आज भी 8,000 अरब रुपए का सूद हुकूमत पाकिस्तान दे रही, जो कि ज्यादती है। इंटरेस्ट रेट 11.5% की कोई तुक नहीं बनती। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, सप्लाई शॉक है, आप क्यों 11.5% इंटरेस्ट रेट कर रहे हो? पेंशन का आपने जैसे फरमाया 1170 अरब रुपए, जिसमें को 822 अरब रुपया मिलिट्री की पेंशन है। डिफेंस का हमने 3,000 अरब रुपया रख दिया। सब्सिडीज अगेन 1091 अरब रुपए। सब्सिडीज और पेंशन आपके तरक्याती बजट से ज्यादा है। जो रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट आपके तरक्याती बजट से ज्यादा 1,071 अरब रुपया। तो इमरजेंसी के लिए जिस तरह पिछले साल पैसा तो रखा था, लेकिन वो FBR के शॉर्टफॉल में जाया हो गया, 430 अरब रुपए इस साल रखा, पिछले साल 389 अरब रुपया रखा गया। तो चीजें जो है वो ठीक नहीं। बट मैं कामरान, बिफोर आपका भी वो इशू हमें डिस्कस करना है ब्रीफली, जो ईरान और अमेरिका के फ्रंट के ऊपर एक डेवलपमेंट हो रही है, दैट्स अ बिग डेवलपमेंट एंड दैट इज आल्सो एन इशू जो हमें बात करनी है। बट गाड़ियों के और इसके हवाले से अगर हम बात करें, कामरान, जो ट्रेडिशनल जो कन्वेंशन जिनकी गाड़ियां है ना, उसके ऊपर जो टैक्सेस थोड़े से हुकूमत ने है ना, उसकी जो इंजन कैपेसिटी के ऊपर FED हुकूमत ने बढ़ा दी है। जो 1800 से 2000 सीसी की गाड़ी तक है, वहां पर
इन्होंने कोई इसमें तब्दीली नहीं की। बट जो इंजन कैपेसिटी है गाड़ियों की 2000 से, ये खबर है नाज़रीन के लिए, 2000 सीसी से 3000 सीसी की जो गाड़ी है उसके ऊपर FED हुकूमत ने 30% लगाई थी। और ये FED हुकूमत आपसे लेकर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको सब्सिडाइज करना चाह रही थी। ऑल द हुकूमत सब्सिडाइज नहीं कर सकी, वो अभी एक्सप्लेन भी किया बिलाल कियानी ने ब्रेक से पहले कि क्यों नहीं कर सकी। तो ये जो 30% की ड्यूटी थी इसको हुकूमत ने बढ़ाकर फेडरल एक्साइज 70% कर दी। 40% गाड़ी के ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी है हुकूमत ने, जो 3000 सीसी तक की है। और जो गाड़ी 3000 इंजन कैपेसिटी उससे ज्यादा है 3000 सीसी से, उसकी जो ड्यूटी 40% थी उसमें 41%, 41.5% और इजाफा कर दिया गया 41%। और ये 81% उसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी हुकूमत ने लगा दी है, विच इज डिस्करेजिंग। उसके साथ एक और जो चीज़ मेरा ख्याल जो बताने, कुछ इंपोर्ट के टैक्सेस भी बढ़े हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट इंपोर्ट करते हैं उनके ऊपर नाज़रीन विद होल्डिंग टैक्स जो पहले 1% और 2% था उनके इंपोर्ट्स के ऊपर, वो 3% और 6.5% कर देगा। और एडिशनल इसके ऊपर एक सेल्स टैक्स 3% लगा दिया गया इंपोर्ट्स के ऊपर। ये कुछ इनके जो क्रिटिकल मैया शायद ये ना लेते तो इनका एक ओवरऑल जो सेंटीमेंट था वो बनता अच्छा था। वो यहाँ से थोड़ा सा इनका सेंटीमेंट हुकूमत के बजट का खराब हो रहा है। बट एक और जो चीज़ मेरे ख्याल में जो रिलीफ की आप बात कर रहे थे, ये जो IT हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, हाँ। उसका क्योंकि 2026 में ये जून में खत्म हो रहा था तो उसको इन्होंने फिर गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया इससे मतलब 3 साल के लिए, 3 साल तो 0.25% इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो एक्सपोर्ट्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, ये सब बूमिंग। लेकिन इसके साथ ही आपके लिए बुरी खबर है। अच्छा, हमारे लिए बुरी खबर है। आप YouTube चलाते हैं, को पैसे कमाते हैं? उतने तो हम नहीं कमाते क्योंकि हम तो एजेंडा, लेकिन आप 5% आपके ऊपर लग गया टैक्स। अच्छा, विथहोल्डिंग टैक्स सर आपकी 5%। अच्छा, 5%। ये क्या, ये इंटरेस्टिंग है, बाकी लोग बहुत से ज़्यादा उससे हाँ, ये नाज़रीन की खबर है कि जो यूट्यूबर्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो भी आपकी आमदन होगी उसका उन्होंने कोई इस पे रखा हुआ, कितने हिट्स होंगे तो उसके ऊपर अगर आपकी उस हिट से ज्यादा जो डेफिनेटली आपकी वहां से फिर इनकम आती है, तो जो भी आपकी अब आमदन यूट्यूब से, टिकटॉक से, फेसबुक से, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आएगी उसका 5% हुकूमत आपसे ले लेगी। बैंक विद होल्डिंग एजेंट होगा, बैंक 5% काट के, बाकी अगर $100 आए तो $95 आपको देगा और $5 वो हुकूमत को दे देगा। एक और इसके साथ जहां पे बुरी खबर है, थोड़ी सी एक अच्छी सी खबर भी है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं और आप बिजनेस क्लास अफोर्ड कर सकते हैं तो आपका जो टिकट है अब सस्ता हो गया है। अमेरिका जाने के ऊपर पहले हुकूमत ने 3,50,000 रुपए की फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई थी, इसको कम करके 50,000 रुपया कर दिया, 80% इसमें कमी कर दी है। मिडिल ईस्ट में और अफ्रीका में जो टिकट थे उसके ऊपर 1,05,000 रुपए का फेडरल एक्साइज ड्यूटी होती थी हर टिकट के ऊपर, उसको कम करके इन्होंने अब कर दिया है 25,000 रुपया। यूरोप अगर आप जाना चाहें, गर्मियां हैं तो टिकट आपका सस्ता हो गया, 2,10,000 रुपए का जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी का रेट था वो कम होकर 40,000 रुपया। और यही जो फॉर ईस्ट है और ऑस्ट्रेलिया उसके लिए भी इतनी बिजनेस क्लास की बात, ये बिजनेस क्लास है तो क्या है, आपके गैर मुल्की असासे हैं तो वो उनको देखने के लिए आपने जाना तो टिकट नहीं चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि मैं जब बजट पास हो जाए तो आपने जाना है, बल्कि आप तो प्लान भी 1 जुलाई से मतलब, बल्कि हमारे जो गालिब राना एहसान आ रहे हैं उनसे पूछते हैं कि वो भी बिजनेस क्लास में ट्रेवल करते हैं। चलें मेरे ख्याल में ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर राना एहसान अफजल साहब को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सो स्टे विद